हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीएम जग्रवाल। टारगेट एट GOV जॉब्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं छंद का एक मॉडल पेपर। देखते हैं कि हम लोगों ने पिछले दिनों में छंद कितना पढ़ा है, कितना समझा है, कितना जाना है। तो देखते हैं छंद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति है। दोस्तों, जब परीक्षा में ये प्रश्न आता है या ऐसी बात करते हैं कि हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की पहली कृति मानी जाती है, तो वो है छंदमाला। पहली कृति है छंदमाला, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं। आने वाले विराम को कहते हैं, वाली नहीं है दोस्तों, यहाँ पर वाले है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं। तो हम लोगों ने छंद का विस्तार पढ़ा था, छंद में पढ़ा था कि उसमें विराम आता है, उस विराम को कहते हैं। तो सोच कर बताओ दोस्तों कि क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आने वाले विराम को कहते हैं यति। क्या कहते हैं? यति, अर्थात ब ऑप्शन सही है इसमें। तीसरा प्रश्न, छंद नियोजन में गति का तात्पर्य है। छंद पढ़ते हैं, छंद नियोजन है, छंद पढ़ते हैं, उसमें गति है, उस गति का तात्पर्य क्या है? तो सोच करके बताना कि गति का क्या तात्पर्य लिया जाता है छंद में। तो उच्चारण भी नहीं है इसमें, विराम भी नहीं है, ज्ञेयता भी नहीं है, तो इसमें द ऑप्शन सही होगा। गति का अर्थ है प्रवाह है, गति का अर्थ लिया जाता है प्रवाह। अगला क्वेश्चन, गणों की संख्या है। छंद में गणों की संख्या कितनी मानी है? तो दोस्तों, गणों की संख्या हम 8 मानते हैं, जिसे छंद के सूत्र में बताया था कि यमाता राज भान सलगा से हम सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। पहला यगण, दूसरा मगण, तीसरा तगण, चौथा रगण, पांचवा जगण, अगला भगण, नगण और सगण। इस प्रकार गणों की संख्या हो गई हमारी 8। तो इस प्रश्न में ब ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद है? दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद है? तो दोस्तों, दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें सही ऑप्शन सही है। अर्ध सममात्रिक छंद है क्योंकि दोहा में कुल मात्राएं 24 होती है और 13-11 पर यति होती है, जबकि सोरठा दोहे से विपरीत या उल्टा होता है, कुल मात्राएं 24 होती है और 11-13 पर यति होती है। तो ये दोनों ही दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। अगला क्वेश्चन, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। चौपाई हमने जाना था, ये मात्रिक छंद है। चौपाई मात्रिक छंद है, इसमें कितनी मात्राएं होती है? तो दोस्तों, चौपाई में 16 मात्राएं होती है। 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? हमने पढ़ा था कि किस छंद का प्रथम व आखिरी यानी अंतिम शब्द एक समान होता है। कौन सा होता है? तो दोस्तों, इसमें कुंडलियाँ सही है, ए ऑप्शन सही है। कुंडलिया छंद का प्रारंभ जिस शब्द से होता है, अंत भी उसी शब्द से होता है। ये कुंडलिया छंद की एक विशेषता है कि कुंडलिया छंद का प्रारंभ जिस शब्द से होता है, अंत भी उसी शब्द से होता है। ये कुंडलिया छंद की विशेषता है, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, कुंडलियाँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोहा और रोला छंद के संयोग से बनने वाले छंद को कहते हैं। दोहा और रोला दोनों मिलकर कौन सा छंद बनाते हैं? दोहा और रोला छंद दोनों मिलकर कौन सा छंद बनाते हैं? सोच करके बताओ दोस्तों, हमने पढ़ा है। तो दोस्तों, दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद होगा कुंडलियाँ। सोठा भी नहीं, दूर्त विलंबित भी नहीं होगा, तोटक तो है ही नहीं, छपे भी नहीं होगा, इसमें कुंडलियाँ सही होगा। तो कुंडलियाँ के पहले 2 चरण में दोहा और अंतिम 4 चरण में रोला होता है। इसके 6 चरण होते हैं, कुंडलियाँ के 6 चरण होते हैं। पहले 2 चरण तो दोहा के और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। इस प्रकार दोनों जुड़कर कौन सा बनता है, कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया छंद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
मंगल भवन मंगल हारी, धरवउ सो दशरथ अजीर बिहारी। दोस्तों इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है देखना है। तो बताओ दोस्तों, हमने ये पढ़ा है। तो दोस्तों इसमें सोठा नहीं है, इसमें चौपाई होगा, क्योंकि ये चौपाई है। इसमें मंगल भवन अमंगल हारी में चौपाई छंद है, और चौपाई छंद की विशेषता है कि चौपाई सम्मात्रिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, 16-16 मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, उक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, उक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। तो दोस्तों इसमें गीतिका नहीं है, हरि गीतिका है, हरि गीतिका है, छप्पे नहीं है, सवैया नहीं है। और हरि गीतिका छंद की विशेषता होती है, यह वर्णिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, और 16-12 मात्राओं पर यति होती है, 16-12 मात्राओं पर यति होती है, और कुल प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। तो इस प्रश्न में हरि गीति का ऑप्शन हमारा सही होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।